जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज है जिसे आप देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है। तो मस्तिष्क ज्वर जो है वह किस जीव के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो यह जो है बीडल एवं टेटम दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेघा जो है वह किस ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं होते हैं उसे कहते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। हेपरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है। हेपरिन का निर्माण जो है वह रक्त कोशिका के द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। सूक्ष्मतम जीव कोशिका जो है वह कौन है? तो माइकोप्लाज्मा की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन होता है? तो ग्लाइकोजेन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वह जबड़े में पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण जो है वह कौन होता है? तो एल्ब्यूमिन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? प्रावस्था में होता है तो वह जो है वह इंटरफेज में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या जो है वह सर्वोहारी में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो हेपेटोलॉजी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वह कौन सा पाया जाता है? तो कोलेजन पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इलाइसिन होता है। इलाइसिन जो है वह क्या होता है? तो इलाइसिन जो है ये अमीनो अम्ल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल जो है वह प्रायः क्या होता है? तो नीला और हरा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई जो है वह किससे बनता है? तो बैक्टीरिया से बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। यकृत यानी लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यकृत यानी लीवर जो है वह भोजन को किस रूप में संचित रखता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह दूध होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तंत्रिका के अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। कानों में कुल हड्डी की संख्या है। कानों में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है? तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेहरे यानी फेस में कुल हड्डी की संख्या है। फेस में कितने हड्डी होती है? तो 14 वो होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग। सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क जो है वह किससे प्राप्त
किया जाता है तो कोकून से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग जो है वह आर्थ्रोपोडा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पौधे का प्रजनन अंग है। पौधे का प्रजनन अंग जो है वह क्या होता है, तो फूल जो है वह प्रजनन अंग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं से होता है। लाल रक्त कोशिकाओं से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। प्रजनन संबंधी सूचना जो है वह कहाँ पे एकत्र रहती है, तो डीएनए में रहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। थार मरुस्थल में जीरोफाइटस की वनस्पति उगती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो हैजा रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग रोहा या ट्रैकोमा। ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है। ट्रैकोमा जो है वह किस मानव शरीर के किस अंग का बीमारी होता है, तो वह जो है आंख का बीमारी होता है। ट्रैकोमा को ही रोहा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, हार्ट अटैक का कारण है। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह हार्ट अटैक का कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा जो है वह 55% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम जो है वह किसमें सहायक होते हैं, तो भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक अस्थि जो है वह मानव शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, तो टांगों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में रोगों का अध्ययन होता है। पौधे में रोगों को अध्ययन जो होता है वह क्या होता है, तो रोग विज्ञान में होता है। किसमें, रोग विज्ञान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। प्यूटरी ग्रंथि जो है वह कहाँ पे स्थित होती है, तो मस्तिष्क में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, तो स्टार्च और शर्करा जो है वह कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।